हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पुनः हम छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व के जितने भी वीडियो हैं उन सभी को आप सभी का एक बेहतर आपका समर्थन प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, अगर आप आगामी एडीओ, आगामी सीजीपीएससी या व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन तमाम प्रश्नों को हल करके आप देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 1 की ओर। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जनजाति के पंचायत प्रधान को कुरहा कहा जाता है? और ध्यान रखेंगे, हम जितने भी प्रश्नों को चयन करेंगे लगभग इसके आसपास का कंटेंट ही एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है ए कोरवा, बी आपका कमार, आपके यहाँ पास क्या आपका कोलम कर लेंगे। जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, यहाँ पास क्या कोलम जो है क्या आपका जनजाति, और चौथा बच्चे क्या आपका बैगा जनजाति। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आपकी पंचायत प्रधान, जनजाति पंचायत प्रधान क्या होता है? तो आप ध्यान रखेंगे जितने भी हमारा आपका ट्राइबल बेल्ट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो कम से कम 4-5 गांवों को, कहीं कहीं 10-12 गांवों को मिलाकर ये सभी जो आदिवासी जो भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, एक यहाँ पर क्या करेंगे आपका पंचायत प्रधान को क्या करते हैं आपका चुनकर लेकर आते हैं। और यहाँ पर किस प्रकार की आपका परंपरा हो, किस प्रकार की संस्कृति हो, या फिर किसी मेले महोत्सव का आयोजन कब कैसे करना है, ये सब कुछ तय कौन करता है? पंचायत प्रधान करता है। यहाँ तक का किसी प्रकार का कोई अगर अनैतिक कार्य हो रहा हो तो भी उसकी जो सुनवाई है वो पंचायत प्रधान ऐसा कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? वही पूछा जा रहा है कि कुरहा कौन सी जनजाति उसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ बस क्या बच्चे आपका कमार जनजाति। प्रश्न क्रमांक आपका 1 का उत्तर क्या आपका कमार जनजाति में पंचायत प्रधान के मुखिया क्या बोलते हैं? कुरहा कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 2, अबुझ माड़िया जनजाति में बरामदा को क्या कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ी में उसे बरामदा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या अबुझ माड़िया जनजाति में बरामदा को, क्योंकि जो अबुझ माड़िया है वो बोलते हैं माड़ी बोली बोलते हैं, ये गोड़ी से ही आपका आगे परिवर्तित होकर आज वर्तमान में अबुझ माड़िया कहलाता है। इनकी बोली माड़ी है, तो बरामदा को माड़ी बोली में क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन ए है, ए बच्चे आपका अंगड़ी, बी आपका अगही, सी आपका कंघई, और डी हमारा क्या आपका अगहा। और क्या बोला जाए आपका बरामदा। तो ध्यान रखना बच्चे, जो अंगड़ी है ये अंगड़ी का मतलब है बच्चे क्या आपका रसोई घर, ये ध्यान रखेंगे आपका रसोई घर। जबकि अगही बोलते हैं कि आपका बैठक जो है कि आपका कमरा को। वही अगर मैं कंघई की बात करूं तो यहाँ पर आपका खेत का जो आपका खेती का जो क्षेत्र है उसे कंघई कहते हैं। जबकि बरामदा किसको बोलते हैं बच्चे? हमारा आपका अगहा को। तो बरामदा को क्या बोलते हैं? आपका अगहा कहा जाता है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक आपका 3 की ओर। अगर आप जनजाति टॉपिक पढ़ चुके हैं तो इन प्रश्नों को हल करके देखिएगा। निम्नलिखित में से, वापस सुनेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आर्य भाषा परिवार से संबंधित है? क्या बोला जा रहा है? आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका बैगा, ऑप्शन बी आपका मांझी, ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन डी क्या बच्चा आपका दुर्ला है। तो सबसे पहली बात है बस क्या आपका भाषा परिवार। तो अगर मैं दुनिया की बात करूं, अगर मैं विश्व की बात करूं तो भाषा के आधार पर, ध्यान रखेंगे, पूरी दुनिया में भाषा के आधार पर इसको आपका जो आदिवासियों को आपका 11 परिवारों में विभाजित किया गया है, या फिर क्या वर्गीकृत किया गया है। कितना? 11 परिवारों में आपका विभाजित किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 3 है। और 3 में से कौन कौन है? आपका आर्य भाषा परिवार, दूसरा बच्चे आपका मुंडा भाषा परिवार, और तीसरा यहाँ पर क्या आपका द्रविड़ जो कि आपका भाषा परिवार। मतलब 11 जो है प्रकार के, अगर मैं जनजातियों की बात करूं उसमें भाषाओं के आधार पर केवल 3 का यहाँ पर क्या आपका विस्तार है छत्तीसगढ़ राज्य में। जबकि ये तीनों की तीनों आपका उत्तर में भी है, ये तीनों की तीनों आपका मध्य में भी है, और ये तीनों की तीनों क्या छत्तीसगढ़ राज्य के साउथ में भी है। और क्या पूछा रहा है आपका? आर्य भाषा परिवार से संबंधित है।
मतलब जब तक हमको तीनों का आर्य भाषा नहीं पता होगा जनजातियों का, तब तक ये प्रश्न नहीं बन सकता। और ऐसा कम से कम 4 से 5 बार ऐसा प्रश्न आ चुका है। क्लियर है? तो चलिए, क्या रहे आपका बैगा, मांझी, उराव और क्या बच्चा आपका दोरला, जो है कि आपका जनजाति। तो ध्यान रखना, जब मैं आर्य भाषा परिवार की बात करता हूं तो कम से कम इस ऑप्शन में आपका जो बैगा है, ये बच्चे आपका संबंध आपका आर्य भाषा परिवार से है। तो 3 का उत्तर ए होगा। लेकिन इसको पढ़े कैसे हैं? तो ऑलरेडी हमारा आपका स्वराज आईएएस का जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें पहले से ही मैं इस टॉपिक को पढ़ाकर रखा हूं। आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 4, बिरहोर जनजाति में आवास स्थान को क्या कहा जाता है? क्या बोला जा रहा है? अगर मैं बिरहोर जनजाति में आवास स्थान को क्या कहा जाता है, मतलब जहां पर वो रहते हैं, या कह सकते हो जिसे आप कॉलोनी कहते हो, एक्चुअल में उसे ये क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, ए आपका कुडिया है, बी बच्चे आपका ठिया है, तीसरा सी आपका टाका है और डी आपका बगिया है। ये आपको शब्द तभी याद होगा जब आप बार बार दोहराएंगे। जितना दोहराएंगे आपको उतना बेहतर ये याद होगा। क्लियर है? तो क्या आपका आवास स्थान, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका उत्तर क्या होगा? आपका टाका है। क्लियर है? आपको टाका मिलेगा या आपको टंका मिलेगा। तो कुड़िया क्या है? तो कुड़िया क्या है? आप बोल सकते हैं बस क्या गुड़िया क्या है? गुड़िया क्या है? तो गुड़िया का आगे चलकर विवाह होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि कुड़िया, कुड़िया तो क्या गुड़िया, वो गुड़िया बड़ी होगी और आगे चलकर वो माँ भी बनेगी। तो ध्यान रखना कुड़िया क्या है? तो कुड़िया ना बच्चे एक्चुअल में जहां पर गर्भवती महिला रहती है उस कक्ष को कहते हैं। क्लियर है? तो जो गर्भवती का जो कक्ष है उसे बोलते हैं बच्चे आपका कुड़िया, किसमें? बिरहोर जनजाति में। दूसरा आपका ठिया, ठिया किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना आपका बैगा जनजाति में देवताओं के स्थल को क्या बोलते हैं? आपका ठिया या थाना कहते हैं। वही बगिया की बात है, तो बगिया ना बच्चे आपका उराव जनजाति में, जो उराव जनजाति में साल वृक्ष के नीचे जो सरना देवी को स्थापित करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बगिया कहते हैं। ये सब के सब एग्जाम में आपको देखने को कभी न कभी हो सके तो मिल सकता है, वापसदारों की मिल सकता है, इसीलिए आपको पढ़ना होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 5, उराव जनजाति में चावल से बनी शराब को क्या कहा जाता है? क्लियर है? ये प्रश्न का चयन हमने इसलिए किया है क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में एक बार देखने को मिला है। तो क्या कर लोगे? उराव जनजाति में चावल से बनी शराब को क्या बोलते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, लेटा कहते हैं, बी आपका लाटा कहते हैं, सी बच्चे आपका हड़िया बोलते हैं और डी हमारा आपका कुसमा कहते हैं। क्लियर है? तो लेटा क्या है? ध्यान रखना, लेटा जो है एक्चुअल में क्या, चावल से बनी खिचड़ी को कहते हैं उराव लोग। आपका लेटा, लाटा आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का लॉलीपॉप कहलाता है। दूसरा आपका हड़िया है, तो ये जो आप सुनते होंगे पहाड़ी कोरवा, ये खड़िया है, ये बिरहोर लोग हैं। एक्चुअल में चावल से बनी शराब के लोग क्या बोलते हैं? हड़िया कहते हैं। और डी बच्चे कोसमा है, चावल से बनी शराब को उराव लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना कोसमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोसमा कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 6, इंटोला प्रथा। ध्यान रखना, सिडोली प्रथा, इंटोला प्रथा, ये सब प्रश्न एग्जाम में आता है। तो आपके सामने ऑप्शन बच्चे का इंटोला प्रथा मुख्यतः छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में प्रचलित है? आपके सामने ऑप्शन है, ए गोड़ जनजाति में, बी हमारा भूंजिया जनजाति में, ऑप्शन सी प्रधान जनजाति में, ऑप्शन डी आपका मुरे जनजाति में। तो सबसे पहले हमको पता हो कि इंटोला प्रथा क्या है। एक्चुअल में इंटोला प्रथा उसे कहा जाता है जब हम किसी स्त्री या लड़की की बात करते हैं तो उसके पूरे जीवन काल में, उसके जीवन काल में जब प्रथम बार जब महामारी आता है, जब प्रथम बार महामारी आता है तो भूंजिया जनजाति में एक विशेष प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है। वो उसे मानते हैं एक प्रकार की अशुद्धि, तो शुद्धि के लिए एक प्रकार की परंपरा है, एक प्रथा है जिसे बोलते हैं इंटोला प्रथा। और ध्यान रखना, इस इंटोला प्रथा में ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि वो जो आपका जो स्त्री है, जो लड़की है, वो जो है आपका भूंजिया जनजाति के रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। क्लियर है? तो ध्यान रखना बच्चे, इसका उत्तर क्या होगा? भूंजिया क्या आपका बी। क्लियर है? अगला चलता हूं क्या, प्रश्न का मांग आपका 7,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुंडा भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? मैं पहले समझा चुका हूं कि पूरी दुनिया में भाषाओं के आधार पर अगर मैं अनुसूचित जनजातियों की बात करूं तो पूरी दुनिया में 11 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया। कितने? 11 भागों में, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 3 मिलता है, आर्य भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार और क्या बच्चे आपका द्रविड़ भाषा परिवार। और यहाँ पर क्या मुंडा भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूं कि आर्य भाषा छत्तीसगढ़ राज्य के नॉर्थ में, मिडिल में, साउथ में, ये भी आपका नॉर्थ में, मिडिल में, साउथ में, ये भी आपका नॉर्थ में, मिडिल में, साउथ में, सब में प्राप्त होगा। मतलब जब तक हमको पूरा का पूरा जनजाति याद नहीं होगा हम नहीं बता सकते। तो क्या बच्चे, मुंडा भाषा परिवार संबंधित नहीं है। तो क्या चलेगा आगे देखो, ए बिरहोर, बी आपका पहाड़ी कोरवा, आपका सी बच्चे नगेसिया और डी हमारा आपका उराव। तो अभी तो कम से कम इस ऑप्शन में ध्यान रखना कि इसका उत्तर क्या होगा, उराव होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से आपका उराव और नीचे से अगर बात करें तो अबुझ माड़िया, माड़िया, मुड़िया, दंडामी, इस सब का सब किस में आता है, द्रविड़ भाषा परिवार में। इसीलिए अभी कम से कम इसका उत्तर क्या होगा, आपका उराव होगा। लेकिन ये प्रश्न हमसे तब बनेगा जब हम इसमें एफर्ट लगाएंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए बच्चे आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 8, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति से संबंधित नहीं है, या कह सकते हो इस राज्य की विशेष पिछड़ी में शामिल नहीं है? ये अब तक का सबसे आसान प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब इसी में से चेक करना है कि कौन शामिल नहीं है। क्लियर है? चलिए ऑप्शन ए बिरहोर है कि नहीं है, आपका अबुझ माड़िया, उरकू और साथ में क्या बच्चे हमारे आपका कमार जनजाति। ये बहुत इजी है, ऐसे पढ़ सकते हो कि अबुझ माड़िया ए से, बी से आपका बैगा, बी से आपका बिरहोर और यहाँ पास के से कमार और यहाँ से के से क्या आपका पहाड़ी कोरवा। ए बी के और के और कर सकते हैं यहाँ पास भूंजिया और क्या बच्चे आपका पंडो। कौन सा मिल नहीं है, कोरकू। ये जो कोरकू है छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 9 की ओर। क्लियर है? चलिए, सरगुजा अंचल में सरहुल पर्व में मुख्यतः किस प्रसाद का वितरण किया जाता है? आप सभी जानते हैं कि चैत्र माह में सरहुल पर्व मनाया जाता है। ये सब का सब एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व में किस प्रसाद का वितरण किया जाता है? वो एक विशेष प्रकार का आपका प्रसाद है। ऑप्शन ए है कोसमा, ऑप्शन बी है कुमड़ा, ऑप्शन सी है आपका लेटा, ऑप्शन डी क्या आपका बकरा। तो ध्यान रखना किस प्रकार के प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो अब तक जो है परंपरागत रूप से आपका सरगुजा अंचल में सरहुल पर्व में लेटा का वितरण करते हैं। लेटा का मतलब है चावल से बनी खिचड़ी। ध्यान रखना बच्चे, आपका 9 का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, आपका चावल से बनी जो है क्या आपका खिचड़ी। चावल से बनी खिचड़ी को हम क्या बोलते हैं, लेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटा कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 10 की ओर। यह आपका कथन है, इसे ध्यान पूर्वक क्या करोगे आप, पढ़ेंगे बच्चे। चलिए देखिए, क्या छत्तीसगढ़ के जनजातियों के संबंध में कौन सा से कथन असत्य है? अब इसमें से आपको गलत बताना है। आपके सामने स्टेटमेंट फर्स्ट है, पारधी जनजाति में पड़की नाच केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है पड़की नाच पारधी जनजाति में केवल महिलाओं द्वारा। तो ये बात एकदम सही है। आपका दीपावली और साथ ही साथ विवाह के अवसर पर आपका पड़के नृत्य किया जाता है आपका पारधी जनजाति में, जिसे हम बोलते हैं शिकारी जनजाति। क्लियर है? तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम क्या आपका सही है। दूसरा बच्चे, भूंजिया जनजाति में दूमा पितर पर्व मनाया जाता है। वापस ध्यान रखेंगे कि हमारा जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है ये सही है, भूंजिया जनजाति में दूमा पितर पर्व मनाया जाता है। तो ध्यान रखना ये हमारा आपका स्टेटमेंट सही है। कैसे? जिस प्रकार से हम लोग कुंवार अश्विन में पितर पक्ष मनाते हैं, उसी प्रकार से भूंजिया जनजाति में डूमा पितर, डूमा एक्चुअल में आपका देवता का नाम है, इनका आराध्य देव डूमा देव, और उसी जो है डूमा देव से आपका पूजा अर्चना की जाती है ताकि उनके जो भी पूर्व में जो भी आपका जो बुजुर्ग हैं
उनके माता पिता, दादा दादी का अगर आपका देहांत हुआ हो तो उनकी आत्मा की शांति के लिए डूमा पितर पर्व मनाया जाता है आपका भूंजिया जनजाति में। क्लियर है? इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक का चौर घानी, आपका चौर घानी आपका पर्व भी मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद क्या, भूंजिया जनजाति में लाल बंगला को मुख्यतः साल लकड़ी से बनाया जाता है। क्लियर है? क्या बोला जा रहा है कि भूंजिया जनजाति में लाल बंगला अर्थात रसोई घर को मुख्यतः साल लकड़ी से, ध्यान रखना बच्चे की परंपरागत रूप से अब तक यहाँ पर क्या साल लकड़ी से नहीं, यहाँ पर क्या महुआ वृक्ष, क्या कहते हो आपका महुआ का पेड़ से क्या करते हैं, उनकी टहनियों से रसोई घर, लाल बंगला किसको बोलते हैं, रसोई घर को तैयार किया जाता है। कह सकते हो आपका मिट्टी से, घास फूस से, और मूल रूप से आपका महुआ लकड़ी का। तो इसमें आपका केवल 1 और 2, तो 10 का जो उत्तर है आपका कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, तो केवल आपका 3 उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक आपका 11 है, उराव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। आप सभी जानते हैं जनजाति में उराव बहुत ही शिक्षित जनजाति है, बहुत ही साक्षर जनजाति है। अब बढ़ते हैं कि कौन सा कथन गलत है उराव से संबंधित। आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, जातीय पंचायत प्रमुख को महतो कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको मैं बार बार इस कंटेंट को दे रहा हूं, उसका कारण है क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिल भी रहा है। तो क्या कर लोगे, जातीय पंचायत प्रमुख को महतो कहते हैं, क्या ये बात सही है? ये बात हमारा एकदम सही है। क्या बच्चे, महतो कहा जाता है। गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है, ये भी सही है। मैं पहले बता चुका हूं कि 10-12 गांव को मिलाकर जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं एक जाति पंचायत की स्थापना करते हैं, जिसे बोलते हैं पंचायत प्रधान, उसे बोलते हैं महतो। जबकि गांव का जो मुखिया है उसे बोलते हैं मांझी, ये सरपंच नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन सी है, प्रसव घर को सयानी के रूप में संबोधित करते, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है क्या बच्चे, कि क्या वो जहां पर गर्भवती महिला रहती है उसे सयानी कहते हैं, ये बात भी हमारा एकदम सही है। तो और प्रश्न क्या है, कथन गलत है। तो देखो इसे, इस जनजाति में तुम्बा लौकी का विशेष महत्व है। तो ध्यान रखना बच्चे, जो लौकी का जो विशेष महत्व है वो अबुझ माड़िया जनजाति में है, ना कि आपका उराव जनजाति में है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, आपका डी होगा। ध्यान रखना, लौकी का जो विशेष महत्व है तुम्बा का, वो अबुझ माड़िया जनजाति में है। उसके पीछे एक लंबी कहानी है, उसे आप जाकर चेक कीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्या प्रश्न क्रमांक आपका 12, तंत्र मंत्र, ध्यान रखना, तंत्र मंत्र व जड़ी बूटी के जानकार को बिरहोर जनजाति में क्या कहा जाता है। क्लियर है? तंत्र मंत्र व जड़ी बूटी के जानकार को बिरहोर जनजाति में क्या कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, हमारे सामने क्या बच्चा, आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका मालिक, ऑप्शन बी आपका कुड़िया, ऑप्शन सी आपका पाहन, ऑप्शन डी आपका गीती ऊना। ध्यान रखना बच्चे, मालिक किसको बोलते हैं, यहां पुनः जो है पंचायत प्रधान को मालिक कहते हैं। अगर मैं बात करूं कुड़िया का, तो जो प्रसव घर है, जो गर्भवती जो महिला जहां पर रहती है उसे बोलते हैं कुड़िया। और पाहन किसे बोलते हैं, तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी के जानकार को पाहन कहते हैं। और गीती ऊना वेरी फेमस, कि आपका ये लोग जो आपका कहते हैं बस क्या, जो ज्ञान का स्थल है, जो विद्या का जो केंद्र है, जिसे हम बोलते हैं घोटुल, जिसे हम बोलते हैं धुमकुरिया, उसे इन लोग क्या बोलते हैं, गीती ऊना कहते हैं। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा, क्या आपका पाहन। क्लियर है? पाहन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका नेक्स्ट। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक 13 में है, क्या बच्चे आपका मौर्य विद्रोह में, ध्यान रखेंगे, मौर्य विद्रोह में प्रदेश की मुख्यतः किस जनजाति ने सहयोग प्रदान किया था। आप सभी जानते हैं मौर्य विद्रोह जो 1876 में हुआ था। ध्यान रखना बच्चे, ये जो विद्रोह हमारा वो हुआ था आपका 1876 में। ये मैं पूर्व क्लास में इनके बारे में आपको मैं समझा चुका हूं कि मौर्य विद्रोह क्या था। आज ये बोला जा रहा है क्या, कि किस जनजाति ने सहयोग प्रदान किया था। आपके सामने ऑप्शन ए आपका कोलम है। ध्यान रखना, कोलम जनजाति भी एक आपका हमारा आपका अनुसूचित जनजाति में शामिल है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर, छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव क्षेत्र में इनका विस्तार है। और भारत की एक विशेष बड़ी जनजाति है
जिसका मुख्य तौर पर विस्तार महाराष्ट्र में है। क्लियर है? कोलम। दूसरा बी बच्चे आपका माड़िया, तीसरा हमारा सी आपका हलवा और चौथा डी हमारा आपका भतरा है। इसका आंसर केवल विस्तार से पता कर सकते हैं कि मौर्य विद्रोह हुआ था दंतेवाड़ा में, और दंतेवाड़ा में मुख्य तौर पे आपको दिखाई देगा कि आपका हलबा और क्या माड़िया जनजाति। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखना कि आपका माड़िया इसका उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 14 की ओर। पाव जनजाति, ध्यान रखना ये चर्चा में है। पाव जनजाति का विस्तार प्रदेश के किन क्षेत्रों में है? पाव जनजाति। अब सोचिए कि इस प्रश्न को दिया क्यों गया? क्यों? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ आदिवासी अनुसंधान एवं जो प्रशिक्षण संस्थान है, एक्चुअल में ये जो जनजाति है लगभग 44 वर्षों से ये संघर्ष कर रहे हैं कि इसे जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसीलिए जो है गोरिल्ला पिंडरा मरवाही का जो विधायक है उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग रखा है, और जो कैबिनेट में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो छत्तीसगढ़ अनुसंधान एवं जो प्रशिक्षण संस्थान है वो मानते हैं कि इसे जो है आपका अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ये बात पहुंचा है भारत सरकार के पश्चात। तो ध्यान रखना जो पाव जनजाति का विस्तार है वो गोरिल्ला पिंडा मरवाही में है। इस प्रश्न को देने का एक ही आपका अर्थ है कि एक्चुअल में ये चर्चा में आया हुआ था। क्लियर है? इसका जो उत्तर है वो गोरिल्ला पिंडरा मरवाही होगा, पाव जनजाति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्या अगला बच्चे क्या आपका 15, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सबरी को अपना पूर्वज मानते हैं? अर्थात कह सकते हो कि रामायण से उनका संबंध होगा। तो क्या बच्चे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सबरी को अपना पूर्वज मानते हैं? मतलब वो सबरी से होकर आए हैं, या कह सकते हो कि अपने आप को सबरी का वंशज कहते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए है कि आपका सौरा या सावर जनजाति, दूसरा बच्चे बी आपका धनवार जनजाति, ऑप्शन सी हमारा आपका खैरवार जनजाति, और ऑप्शन डी हमारा आपका बिंजवार जनजाति है। तो ध्यान रखना बच्चे, सबरी को अपना पूर्वज कौन मानते हैं? तो जो महासमुंद क्षेत्र में जिनका विस्तार है, जो सांपों के लिए प्रचलित है कि आपका सौरा। अब कैसे याद करोगे सौरा? तो सबरी कहाँ रहती थी? आपका सबरी थी बच्चे कि आपका जंगल में, और जंगल में क्या होता है आपका? जंगल में सर्प होता है, और सर्प पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में सौरा जनजाति की आपका प्रचलित है। क्लियर है? इतना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 16 की ओर। क्लियर है? जो बच्चे यूट्यूब पर सुन रहे हैं आप इसे मेरे बनाने से पहले बनाने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर है? चलिए बच्चे प्रश्न क्रमांक आपका 16, प्रचलित जनजाति पुस्तक, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। प्रचलित जनजाति पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक का नाम है, एक तरफ लेखक का नाम है, इसमें से कोई एक जोड़ा है जो क्या है बच्चे? रॉन्ग है। क्लियर है? चलिए पता करते कौन सा गलत है। आपका जोड़ा फर्स्ट है, द माड़िया मर्डर एंड सुसाइड। ध्यान रखना, द माड़िया मर्डर एंड सुसाइड, वेरियर एल्विन ने लिखा है क्या? ये हमारा बात एकदम सही है। क्लियर है? दूसरा द माड़िया गोंड ऑफ बस्तर, ध्यान रखेंगे द माड़िया गोंड ऑफ बस्तर है, क्या उसे जॉर्ज ग्रियर्सन लिखा है? ये बात भी एकदम सही है। 1936 में प्रकाशित हुआ था ये पुस्तक। द ट्राइबल इकोनॉमी, क्या ट्राइबल इकोनॉमी को दयाशंकर नागले लिखा है? ये बात भी एकदम सही है। इसका संबंध आपका बैगा जनजाति से है। आपका लास्ट बच्चा आपका द माड़िया जो है SC रॉय अर्थात शरद चंद्र रॉय ने लिखा है क्या? तो ये हमारा आपका जोड़ा क्या आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो द माड़िया है ये भी लिखा है बच्चे किसने? आपका जॉर्ज के आपका ग्रियर्सन ने। इसीलिए 16 का उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 17, अबुझ माड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा आपका कथन गलत है? फिर यहाँ पर ध्यान रखना कूट वाला प्रश्न है, इसमें से कोई एक बात है जो क्या बच्चे आपका गलत है। चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन ए, इसका विस्तार नारायणपुर, दंतेवाड़ा व बीजापुर क्षेत्र में है। ये प्रश्न हमको तब बनेगा जब छत्तीसगढ़ राज्य की पूरी 43 जनजाति हमको पता हो कौन कहाँ है, तब जाकर ये प्रश्न बनेगा। तो ये बात एकदम सही है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर क्षेत्र में इनका विस्तार है, ये एकदम सही है। दूसरा, तंत्र मंत्र के जानकार को सिरहा या गायता कहते हैं। क्या बोला जा रहा है आपका? सिरहा या गायता। अब ध्यान रखना, जब जिस समय पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या चलता है आपका? बस्तर का दशहरा चलता है, तो बस्तर के दशहरा में
इस पर्व को सही तरीके से संचालित हो। इसीलिए जो है आपका जगदलपुर शहर में आपका एक व्यक्ति जो है 9 दिनों तक बगैर जो है आपका खाना पीना खाए निर्जला उपवास रखते, से बोलते सिरहा कहते हैं। वो एक प्रकार का तंत्र मंत्र तो नहीं, लेकिन एक प्रकार कह सकते हो कि पुजारी होता है। तो ध्यान रखना बच्चे कि तंत्र मंत्र के जानकार को सिरहा, ऐसा याद करना कि उस व्यक्ति से रिलेट करके क्या कि उसे भी हम क्या बोलते हैं आपका सिरहा या क्या बोलते हैं गायता कहते हैं। तो ये बात भी हमारा एकदम सही है। तीसरा बच्चे, घोटुल के प्रमुख देवता को तालुर मुंते की उपासना करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं जो अबुज माड़िया है, जो घोटुल का जो प्रमुख देवता है, एक्चुअल में उसे तालुर मुंते कहते हैं। ये बात हमारा एकदम सही है, लेकिन हमको बताना है गलत। ऑप्शन डी है, यह मुख्य रूप से गोड़ी बोली बोलते हैं। अब ध्यान रखना जो ये अबुज माड़िया है, ये अबुज माड़िया गोड़ों से होकर ही आया है, लेकिन इसका जो मुख्य क्षेत्र है, जो निवास है, वो है बच्चे आपका बीजापुर नारायणपुर क्षेत्र में है, जो कम से कम मैदानी क्षेत्रों से एकदम अलग है, अज्ञात पर्वतों में है। एक्चुअल में इसकी बोली में परिवर्तन हुआ है, इसीलिए आप इसे आप गोड़ों से अलग पाते हैं। इसकी बोली जो है गोड़ी नहीं है, इनकी बोली जो है माड़ी है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। वापस बता दूं कि गोड़ों से ये पृथक हुए हैं, लेकिन इनकी बोली ही देखिए, इनका भूगोल देखिए, वो इनसे पृथक रहते हैं, इनकी बोली भी पृथक है। क्या है, माड़ी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 18 की ओर। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में सिडोली प्रथा प्रचलित है? क्लियर है? छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में सिडोली प्रथा प्रचलित है? ये सिडोली प्रथा क्या होता है? सिडोली प्रथा एक्चुअल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का जो उत्तर पश्चिम है, जहां पर कोरकू जनजाति का आपका निवास है। एक्चुअल में कोरकू जनजाति में जब किसी की मृत्यु होता है, तो मृत्यु होने के पश्चात उसके स्मृति के लिए, उसके याद के लिए, या तो सागौन की लकड़ी से या पत्थरों से उसके स्मृति के लिए एक प्रतीकात्मक स्वरूप क्या करते चिन्ह बनाया जाता है। और एक्चुअल में उस पत्थर और सागौन के ऊपर किसी प्रकार की अलग अलग आकृति उकेरी जाती है, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का। एक्चुअल में उसे बोलते हैं बच्चे सिडोली प्रथा। और इसी सिडोली प्रथा में जो सागौन और पत्थर की जो लकड़ी है, उसे बोलते हैं बच्चे का मंडा कहा जाता है। अब ये इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए नगेसिया, बी बच्चे आपका भतरा, सी आपका शौंता, और डी हमारा कोरकू। मैं पहले बोल चुका हूं कि कोरकू जनजाति में ही सिडोली प्रथा क्या आपका प्रचलित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 19 की ओर। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति महाभारत के पांडव को अपना पूर्वज मानते हैं? वापस सुन लेंगे। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति महाभारत के पांडव को अपना पूर्वज मानते हैं? ऑप्शन ए आपका पंडो है, ऑप्शन बी आपका कोलम या कोवर जनजाति है, ऑप्शन सी आपका बिरहोर है, ऑप्शन डी हमारा आपका खड़िया है। तो ध्यान रखना बच्चे, महाभारत के पांडव को जो अपना पूर्वज जो है ये कोलम जनजाति, इसका विस्तार कांकेर में, कोंडागांव में, दंतेवाड़ा में, बस्तर क्षेत्र में इनका विस्तार है। कौन? कोलम। लेकिन ये महाराष्ट्र और पूरे भारत वर्ष की एक बहुत बड़ी जो कि आपका जनजाति है कोलम। ये लोग ना बच्चे कि आपका महाभारत के पांडव को अपना पूर्वज मानते हैं। कौन? कोलम जनजाति। ध्यान रखना जो इसका जो औजार है वो बनता है बच्चे की सबका बांस से। ये भी आपका बांस शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही साथ मृतक संस्कार, ध्यान रखना इसका जो मृतक संस्कार है, जो रात्रिकालीन जो भोज कराया जाता है आपका किसी के मृत्यु के पश्चात, उसे इन लोग बोलते हैं खे बोलते हैं। उसे इन लोग क्या बोलते हैं? खे बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आज का अंतिम प्रश्न है, परजा जनजाति में शुद्धिकरण करने वाला को क्या कहा जाता है? आपके सामने आपका परजा जनजाति में शुद्धिकरण करने वाला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या उसे मडूरी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे क्या आपका जानी कहते हैं, ऑप्शन सी क्या उसे धनिया कहते हैं, ऑप्शन डी क्या बच्चों से भटनायक कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, क्या
परिजा जनजाति में शुद्धिकरण करने वाले को भटनायक कहते हैं। धनिया किसको बोलते हैं? आपका धनवार जनजाति में पंचायत का जो प्रमुख है उसे बोलते हैं धनिया बोलते हैं। बात रहा जानी का, तो ये भी पूजा करने वाला या तंत्र मंत्र के जानकार को क्या बोलते हैं? जानी कहते हैं। और मडोली मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर है? तो अब क्या आपका 20, इस 20 का जो उत्तर है शुद्धिकरण करने वाला क्या आपका? भटनायक। अब शुद्धि मतलब क्या कि अगर आप पीएससी या आगामी एडीओ की तैयारी करते करते अगर आप भटक गए तो आपका जो शुद्धिकरण है वो कौन करेगा? भटनायक ही करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर है? इसी प्रकार से आगे मैं छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित और भी प्रश्न में लेकर लगातार आता रहूंगा। चाहे छत्तीसगढ़ की जनजाति हो, छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति हो या जनजाति पर्व हो, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी टॉपिक पर एडीओ तक लगातार इसी प्रकार के हम नए नए प्रश्न लेकर आता रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो को पसंद आता है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी टॉपिक को पूरा पढ़कर जाइए, क्योंकि केवल 200 लोगों का चयन होना है। आप किसी प्रकार से कोई कोताही आप नहीं कर सकते, क्लियर है? चलिए हम आगे करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति का पार्ट 2। आप सभी का धन्यवाद बच्चे।